नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बब्बन फाले का यात्रा वृतांत अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक संक्षिप्त लेखक परिचय जानते हैं। इनका जन्म और निधन अंडमान में, शिक्षा MA इतिहास BEd, उपलब्धियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा विभाग में PGT, AEO, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के रूप में 29 साल की सेवा किया इन्होंने। पोर्ट ब्लेयर के सचिव और अध्यक्ष के रूप में 25 वर्षों की स्वैच्छिक सेवा की। उसी संस्थान की रीढ़ की हड्डी दूरदर्शन पर दिखाई गई। स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारीपूर्ण प्रदर्शनी एक मुलाकात दूरदर्शन और आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर पर प्रसारित कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं ये। आइए पाठ का सारांश देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी में फैले हुए हैं। इन द्वीपों की सुंदरता, समुद्र और रेतीले किनारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह द्वीप 572 छोटे बड़े द्वीपों में विभाजित है, जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान क्षेत्र 3 जिलों साउथ अंडमान, नॉर्थ मिडिल अंडमान और निकोबार में बटा हुआ है, जिसकी जलवायु विविध और वन संपदा से भरपूर है। भौगोलिक विशेषताएं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक फैले हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है। इन द्वीपों की लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है और इन्हें 3 मुख्य जिलों साउथ अंडमान, नॉर्थ मिडिल अंडमान और निकोबार में विभाजित किया गया है। इन द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र की नीली लहरें और सफेद बालू वाले किनारे और हरियाली सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन द्वीपों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माले देश से जुड़ी है। अंडमान का नाम हंडुमान से आया, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। ऐतिहासिक रूप से ये द्वीप नरभक्षियों के रूप में पहचाने गए हैं। अंडमान का सर्वेक्षण 1789 में आर्चीबाल्ड ब्लेयर द्वारा किया गया, जिसने यहाँ की पहली बस्ती की सिफारिश की। अंडमान को काला पानी के नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों और कैदियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। परिस्थिति और जलवायु। इन द्वीपों की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें मई से अक्टूबर तक भारी वर्षा होती है। यहाँ के वन क्षेत्र 85% से अधिक है, जिसमें मूल्यवान लकड़ी और कई आयुर्वेदिक औषधियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन इन द्वीपों की परिस्थितियों को समृद्ध बनाते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद कई क्रांतिकारी और सैनिकों को यहाँ भेजे गए, जो कष्टदायक स्थितियों में रहते थे। अंडमान के आदिवासी और जंगलों में कई मूल्यवान वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनका आयुर्वेद में उपयोग हो रहा है। अंडमान की यह ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है और इसे क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थान माना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अंडमान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माले देश से जुड़ी है। यहाँ से गुलाम का व्यापार होता था। इन द्वीपों का नाम पहले हंडुमान के रूप में जाना गया। प्राचीन यात्रियों जैसे चीनी यात्री एर्त्सिंग और मार्को पोलो ने इन द्वीपों का उल्लेख किया है। अंग्रेजों ने 1789 में अंडमान का सर्वेक्षण किया और यहाँ की पहली बस्ती कैदियों के लिए स्थापित की। अंडमान को काला पानी का नाम दिया गया, जिसका एक अर्थ गहरे समुद्र के पानी से और दूसरा कैदियों की दया से है, जो यहाँ कठिनाइयों का सामना करते थे। यहाँ भेजे गए क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए कई बलिदान दिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद सैकड़ों भारतीय क्रांतिकारियों को यहाँ भेजा गया, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। यहाँ की संस्कृति और जनजातियाँ। इन द्वीपों में कई आदिम जनजातियाँ आज भी निवास करती है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति प्राचीन संसाधनों के साथ जुड़ी है। मैन इन सर्च ऑफ मैन नामक विचित्र ने अंडमान के आदिवासियों के मुख्यधारा में लाने का काम किया है। आधुनिक महत्व। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुके हैं। इनकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण यहाँ हर साल सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंडमान एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता है जो न केवल
अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। निष्कर्ष, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह न केवल भारत के भूगोल में महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक संसाधन इसे एक अद्वितीय पहचान देते हैं। यह द्वीप समूह एक अध्ययन का विषय है जो भारत की विविधता और इतिहास को दर्शाता है। आज यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और यहाँ की प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने की आवश्यकता है। पाठ के सारांश के बाद अब एक अंकीय प्रश्न देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पाठ के लेखक कौन है? बब्बन फाले। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भारत से कितनी दूर है? 1200 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 85%। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा बारिश कब होती है? मई से लेकर अक्टूबर। अंडमान द्वीप आगे चलकर कौन से नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंडमान। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस भूमि से जुड़ी हुई है? माले देश से। अंडमान को और किस नाम से जाना जाता है? काला पानी। लघु चित्र मैन इन सर्च ऑफ मैन के निर्देशक कौन है? श्री प्रेम वैद्य जी। अंडमान के आदिवासियों पर कौन से लघु चित्र बनाई गई? मैन इन सर्च ऑफ मैन। यहाँ हर साल कितनी वर्षा होती है? 3180 किलोमीटर घन। नारकोंडम कहाँ का ज्वालामुखी द्वीप है? अंडमान का। मैन इन सर्च ऑफ मैन को कौन सा पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र पुरस्कार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर भारत के कैदियों को कहाँ लाया गया? कब लाया गया? 25 अक्टूबर 1779 यानी कि 25 अक्टूबर 1789। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर राष्ट्रीय यूनियन जैक कब फहराया गया? 22 जनवरी 1858 ईस्वी। भारतीयों ने अंग्रेज शासन के खिलाफ अंडमान में कब विद्रोह किया? 10 मई 1857 को विद्रोह किया। अंडमान एवं निकोबार में कितने द्वीप हैं? 572। अंडमान एवं निकोबार बंगाल की खाड़ी में कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं? 8249 वर्ग में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप में कितने जिले हैं? 3 जिले। अंडमान एवं निकोबार द्वीप के तीनों जिलों के नाम? साउथ अंडमान निकोबार, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान। अंग्रेज सरकार ने अंडमान कमेटी का निर्माण कब किया? अंडमान एवं निकोबार द्वीप में 1789 ईस्वी में कैदियों की संख्या कितनी थी? 820 के लगभग। संदर्भ व्याख्या करें। आदिम जनजातियों को अपनी आधुनिक सभ्यता के विकास की प्रयोगशाला कहा है। संदर्भ लिखेंगे। हमारे पाठ्यपुस्तक गदरंजन पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लिया गया और जिसके लेखक बब्बन फाले जी हैं। प्रसंग, श्री प्रेम वैद्य जी ने अंडमान के बारे में कहा है। व्याख्या, आदिम जनजातियों को अपनी आधुनिक सभ्यता के विकास की प्रयोगशाला कहा है। वाक्य का तात्पर्य यह है कि जनजातियां प्राचीन मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रतीक है जो अपने पारंपरिक जीवन शैली, रीति रिवाजों और पर्यावरण के प्रति जागरूक के माध्यम से आधुनिक समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। इनका अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मानव समाज ने समय के साथ अपने आप को विकसित कर लिया और किस प्रकार उनके सांस्कृतिक धरोहर से आधुनिक सभ्यता को प्रेरणा मिल सकती है। आदिम जनजातियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से हम सीख सकते हैं कि कैसे सरलता से खुश रहना और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना संभव है, जिसे आज के औद्योगिक और उपभोक्तावादी समाज के भी सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए इन जनजातियों का संरक्षण न केवल उनकी पहचान को बनाए रखता है बल्कि मानवता के समग्र विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। निष्कर्ष, इस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक अद्वितीय प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। टिप्पणी लिखें। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी में फैले हुए हैं। इन द्वीपों की सुंदरता, समुद्र और रेतीले किनारे पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। यह द्वीप 572 छोटे बड़े द्वीपों में विभाजित है, जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान क्षेत्र 3 जिलों साउथ अंडमान, नॉर्थ मिडिल अंडमान और निकोबार में बटा हुआ है, जिसकी जलवायु विविध और वन संपदा से भरपूर है। इन द्वीपों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माले देश से जुड़ी है। अंडमान का नाम हुंडमान से आया, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। ऐतिहासिक रूप से ये द्वीप नरभक्षियों के रूप में पहचाने गए हैं। अंडमान का सर्वेक्षण 1789 में आर्चिबाल्ड ब्लेयर द्वारा किया गया, जिससे यहाँ की
पहली बस्ती की सिफारिश की गई। अंडमान को काला पानी के नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों और कैदियों के लिए इस्तेमाल किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद कई क्रांतिकारी और सैनिक यहाँ पर भेज दिए गए थे, जो कष्टदायक स्थिति में जी रहे थे। अंडमान के आदिवासियों और जंगलों में कई मूल्यवान वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनका आयुर्वेद में उपयोग हो रहा है। अंडमान की यह ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है और इसे क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। इस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक अद्वितीय प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। इस पाठ में एक शब्द आया है उष्णकटिबंधीय। इसका मतलब है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा, जो कि बीच से गुजरती है, के आसपास का क्षेत्र जहाँ का मौसम गर्म और आर्द्र होता है। यहाँ सूरज सीधे सिर के ऊपर चमकता है। उस कटिबंधीय क्षेत्रों में कई खासियत होती है, जैसे कि यहाँ प्रत्यक्ष सूरज की रोशनी मिलती है। यहाँ का तापमान आमतौर पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ हरी भरी वनस्पतियाँ होती है। यहाँ कई महीनों तक भारी बारिश होती है और यहाँ का मौसम गीला और सूखा मौसम में बटा होता है। गीले मौसम में मीठे पानी और हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। इस मौसम में वनस्पतियों को अच्छी वृद्धि होती है और बारिश के कारण तो कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है।